नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको अनुस्वार के प्रयोग के बारे में बताऊंगा। अनुस्वार का प्रयोग। हिंदी वर्णमाला को 5 वर्गों में बांटा गया है और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। अनुस्वार को वर्ग का पंचम अक्षर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में अनुस्वार कौन से और कहाँ होते हैं। हिंदी वर्णमाला जैसे आप सबको जानते ही होंगे, ये हिंदी वर्णमाला है। इसमें जो लास्ट का अक्षर होता है, आप देख सकते हैं, जो लास्ट का अक्षर होता है वो उसको अनुस्वार कहा जाता है, जिसको मैंने यहाँ ब्लू कलर में दिखाया है। इसको 5 अक्षरों से एक लाइन बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। तो आप देखेंगे पहला जो लाइन है वो शुरू होती है का खा गा घा ना, इसको हम का वर्ग बोलते हैं। दूसरे को चा, फिर टा, फिर ता, फिर पा। तो ये वो अक्षर हैं जिनसे वो लाइन शुरू होती है और उसी अक्षर के नाम से उसको वर्ग कहा जाता है और उसी वर्ग के अंत में अनुस्वार होता है। अब हम जानते हैं 3 अनुस्वारों के बारे में, जिनके बारे में बहुत सी मानना है कि ये समझ नहीं आता कि कैसे यूज होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, क्या इनसे कोई अक्षर बनता है या इसको कहीं कोई इसका इस्तेमाल है या नहीं है। कोई इसको अंगा खाली बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो आज हम समझते हैं कि इसका असल में यूज कहाँ होता है। तो का वर्ग का जो अनुस्वार है वो है अंगा। चा वर्ग को हम या बोलते हैं, टा वर्ग को हम ना बोलते हैं और ता और पा को हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। तो हम जो पहले 3 जो जो थोड़े से मुश्किल हैं उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो अनुस्वार के प्रयोग के कुछ नियम हैं। वो नियम है कि पंचम वर्ण के लिए अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है और अनुस्वार का प्रयोग करने के स्थान के बाद में आने वाला जो वर्ण है वो अनुस्वार के वर्ग का ही होना चाहिए। ये मैं आपको अभी आगे दिए गए उदाहरण में बताऊंगा। इस नियम को समझते हैं। आइए, ये हम देखते हैं का वर्ग के अनुस्वार का उदाहरण। इसमें हम अंगा को यूज करेंगे। ये है गंगा। इसमें हमने अंगा अनुस्वार को यूज किया है बीच में, जो कि हमें जनरली देखने को नहीं मिलता। आमतौर पे हम गंगा को इस तरीके से देखते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, ये एक उदाहरण है जो हम देख सकते हैं कि गंगा को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है और हम इस तरीके से भी लिखते हैं और आमतौर पर इसी तरीके से पढ़ा जाता है। दूसरा जो उदाहरण है वो है अंग्रेज। इसमें भी अंगा का यूज होता है और इसको हम आमतौर पे इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये रंग है, रंग को भी हम आमतौर पे इस तरीके से पढ़ते हैं। तो हम अनुस्वार को हटा के उसके चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमने ऊपर एक बिंदी लगाई है। इस तरीके से हम अनुस्वार को उसके चिन्ह से बदल देते हैं। और इसमें जो मैंने आपको बताया था कि जो का वर्ग का अनुस्वार है, उसके जो बाद में वर्ण शब्द आएगा, जो वर्ण आएगा, वो का वर्ग का ही होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं इन सभी उदाहरण में अंगा के बाद गा आया है और हर एक में आप देखेंगे 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों में गा आया है, जो कि एक कोइंसिडेंस है कि तीनों में इस तरीके का वर्ड यूज हुआ है। अभी अगले उदाहरण में आप देख पाएंगे कि वो सेम वर्ग का ही होना चाहिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं चा वर्ग का। चा वर्ग का जो उदाहरण है, इसमें हमने संजय लिया है। तो आप देख सकते हैं कि यह जो उसका अनुस्वार है, उसके बाद जो वर्ण आया है वो आया जा, जो कि चा वर्ग का ही है। उसी तरह हम इसको संजय को हम इस तरीके से उसका चिन्ह लगा के देख सकते हैं अनुस्वार का। ये झंझट, झंझट को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये है रंजन, रंजन को हम इस तरीके से लिखते हैं। तो हर तीनों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने अनुस्वार के चिन्ह का उपयोग किया है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ के बाद यहाँ पे जो हमने वर्ण यूज किया है वो चा वर्ग का ही है, जैसे जा, जैसे झा, जैसे जा। इसी उदाहरण में भी आप देख सकते हैं कि चा वर्ग के उदाहरण में भी हमने अनुस्वार और उसके बाद में आने वाला वर्ण चा वर्ग के ही लिए। ठीक है, अभी हम देखते हैं टा वर्ग। तो टा वर्ग में अना कहते हैं जो उसका अनुस्वार आता है। हमने जैसे एक शब्द लिया मुंडन, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से उसका जो अनुस्वार का चिन्ह लगा के भी हम लिख सकते हैं। ये हमने लिया अंडा, अंडे को हम इन दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। और ये है घंटा, इनमें हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसमें भी हमने वही नियम लागू किया है कि अनुस्वार के बाद उसी वर्ग का वर्ण हमने यहाँ लिया, जैसे ड़ा आ गया, ड़ा आ गया, टा आ गया।
ठीक है? और इस तरीके से हम बता सकते हैं बच्चों को और खुद भी समझ सकते हैं कि कैसे ये जो अनुस्वार होते हैं, इनका कैसे यूज़ होता है और इनसे ना कोई अक्षर बंद नहीं खत्म नहीं होता या शुरू नहीं होता। ये सिर्फ़ बीच में एक आपको ध्वनि उत्पन्न करने का एक माध्यम है। तो उसके माध्यम से आप ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये संस्कृत के कुछ वर्ड होते हैं, जैसे रामायण, उसके अंदर आप देखेंगे कि ना से बंद होता है, वो लास्ट उसका पोज़ीशन होता है वहाँ पे ये रखा जाता है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड हैं संस्कृत के साथ और जहाँ पे ये बंद होता है, बट आम तौर पर ये बीच में ही एक ध्वनि के रूप में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने नीचे ये उदाहरण दिया है, तो उदाहरण का जो आखिरी अक्षर है, वो भी अनुस्वार से बंद हो रहा है। तो इस तरीके से कुछ वर्ड हैं ऐसे जहाँ पे ये यूज़ होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप समझ सके होंगे कि अनुस्वार को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे-कैसे वर्ड इसको बनाए जा सकते हैं और किस तरीके से इसके नियम लागू होते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको देखने के लिए धन्यवाद।